हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरदा सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स 2024-25 कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का हम ये जो गुना है ना, गुना के जो कार्यपत्रक है, हमने 1 2 3 कार्यपत्रक गुना के सॉल्व करा दिए हैं। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम गुना का जो कार्यपत्रक 4 है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स को बहुत अच्छे से हल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अब आप पहली बार यदि विजिट कर रहे हो तो आप इसके पहले के जरूर पार्ट्स देख लीजिए, इसके पहले की वीडियो आप जरूर देखें तो आपको शुरू से सारे कार्यपत्रक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आज तक का, और आज इस वीडियो के माध्यम से आप कार्यपत्रक 4 भी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 4 है कि नीचे दी गई संख्या का गुणा करें। क्योंकि हम गुना के कार्यपत्रक को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर गुना को गुना करने वाले हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण दिया है स्टूडेंट कि 20 × 10 करें हैं तो उसका गुणा करने के बाद यहाँ पर आया है 200। ठीक है, अब ये कैसे आता है स्टूडेंट? तो जब भी ये जीरो वाली संख्या जो आखिरी में जीरो है, 20, 10, 100, 200 इस तरीके की जब भी संख्या हो स्टूडेंट, तो आपको ये जीरो को छोड़ के आपको बाकी जो संख्या है उसका गुणा कर लो। तो 1 का गुणा आप 3 में करिए, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 जीरो दिख रहे हैं गुणे में तो ये 2 जीरो और लगा दीजिए। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और गुणा हो जाएगा। यानी 30 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम इसकी बात करें तो हम अभी जीरो को दोनों जीरो को, ये 2 जीरो यदि हैं तो यहाँ 2 जीरो पहले लगा लीजिए, और अब सिर्फ 2 और 5 का गुणा कर लीजिए। 2 पंचे क्या हो गया? 10। तो यानी 50 का और 20 का गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। इसी तरीके से ये 2 जीरो है गुणा करते समय, तो ये 2 जीरो पहले लगा लीजिए। अब इसके बाद 1 का गुणा 4 में कर दीजिए, तो 1 चौक 4 होता है, तो ये 4 का गुणा कर लिया हमने। इसी तरीके से ये 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा लीजिए। अब 7 का गुणा 3 में कर लीजिए, तो 7 तिया 21, तो ये 21 हो गया। यानी स्टूडेंट बहुत ही आसान है कि यदि हमको गुणा करना है तो जीरो को हटा दीजिए और बाकी संख्या का गुणा करके, और जितने जीरो आपने हटाया उतना जीरो आप आखिरी में लगा दीजिए, है ना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब पूरी संख्या जीरो वाली हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, है ना, इस तरीके की संख्या, यानी आखिरी में जीरो हो, है ना, तब ऐसा कर सकते हैं अपन। चलिए, 40 और 80 का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो हमने लगा लिए, और 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौ 32, तो ये हो जाएगा 32। ये हो गया आंसर, है ना, बहुत आसान। चलिए स्टूडेंट, अब आगे करते हैं। नीचे लिखी संख्या का गुना किए हुए, मतलब गुना किए बिना हल करना, यानी गुना नहीं करना आपको, सिंपल आपको हल करना है बिना गुना की, मतलब बिल्कुल आपको ये इस तरीके से आपको गुणा करके नहीं लिखना है। तो अब इसमें मैंने बताया था स्टूडेंट, यहाँ पर कितने जीरो हैं? 2 जीरो, और यहाँ 2 जीरो है, तो 4 जीरो यहाँ लगा लीजिए, 1 2 3 4। अब बचा यहाँ पर क्या? इसमें जीरो छोड़ने के बाद 2, और यहाँ पर जीरो छोड़ने के बाद क्या बचा? 1, तो 2 और 1 का गुणा कर लीजिए, 2 1 कम 2। तो हमने कोई गुना नहीं करे, हमने कोई लंबी मेथड का इस्तेमाल नहीं करे और हमारा आंसर आ गया। इसी को कहा गया है कि गुना किए बिना हल करना। ठीक है, तो चलिए अब आगे भी देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 जीरो, तो यहाँ 5 जीरो लगा लीजिए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर है 5 और यहाँ है 1, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5, ये हो गया गुणा। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं, 2 जीरो और 1 3 जीरो है, तो यहाँ पर अपन 3 जीरो लगा लेते हैं। अब यहाँ है 15, है ना, जीरो छोड़ने के बाद यहाँ बचा 15 और यहाँ बचा 1, तो 15 1 कम 15, ये हो गया गुना, है ना। अब यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर जीरो बीच में स्टूडेंट, तो अभी जीरो बीच वाले जीरो को नहीं हटा सकते, आखिरी में जीरो रहता है तो अपन उसको लिख सकते थे। तो आखिरी में जीरो वाली संख्या सिर्फ इतने 3 ही जीरो दिख रहे हैं, तो आप 3 जीरो लगा लीजिए, 1 2 3। अब यहाँ पूरा का पूरा 105 बचा है ना, और यहाँ बचा क्या? जीरो छोड़ने के बाद क्या बचा? 1, तो 105 1 कम 105, ये 105 हो गया। ठीक है, चलिए अब यदि इस प्रश्न में देखेंगे स्टूडेंट, हम इस प्रश्न में देखें तो इसके आखिरी में 2 जीरो हैं और इसके आखिरी में यारी संख्या में भी आखिरी में 2 जीरो है, तो टोटल जीरो कितने हो गए? 4, तो 1 2 3 4 जीरो लगा लीजिए। अब जीरो छोड़ने के बाद यहाँ क्या बचा? 2, और यहाँ क्या बचा? 25, तो 25 का गुणा 2 में करेंगे तो 25 दूनी क्या होता है? 50, तो ये 50 लिख दिए, ये हो गया गुना, है ना। अब 3 संख्या है तो 3 संख्या में भी आखिरी में जीरो देखते जाओ, यहाँ आखिरी में कितने जीरो हैं? 2, यहाँ है 1 और ये 1, तो 2 3 4, तो ये 4 जीरो लगा लीजिए, 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या है? 1 का गुणा 2 में करे तो 2 1 कम 2, अब यहाँ 2 आ गया, फिर 2 का गुणा 3 में कर लो तो 2 तिया 6, तो ये 6 हो गया, तो ये आ गया हमारा गुना। ठीक है, चलिए
अब नीचे लिखी संख्या का गुणा करना। अब यहाँ पर अपन को गुणा का इस्तेमाल करना है ना, अपन पढ़ाई पढ़ के गुणा करेंगे। तो जीरो वाली संख्या का कैसे गुणा करना है अपन को, वो आपको हमने सिखाया है कि बहुत कम मेहनत करके आप उसका गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 35 का गुणा 8 में करना है, बड़ा आसान स्टूडेंट। तो ये 8 का पहाड़ा आपको इकाई के अंक से पढ़ना शुरू करना है ना। तो 8 का गुणा पहले 5 में करिए, तो 8 पाना क्या होता है 40। तो 40 में इकाई का अंक क्या है 0, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे और बचा 4, तो 4 को यहाँ पर हासिल में लिख देंगे ऊपर। ठीक है, अब 8 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, तो 8 तिया 24 और ये जो हासिल में आया था इसको उसमें जोड़ देंगे, है ना। तो 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28, तो ये आ गया 28। ठीक है, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। 5 का गुणा अपन सबसे पहले 6 में करेंगे, तो 5 6 का होता है 30। अब यहाँ पर इकाई में 0 दिख रहा है तो यहाँ 0 लिख लेंगे और ये 3 जो बचा है उसको हम हासिल में लिख लेंगे यहाँ ऊपर। अब 5 का गुणा 5 में करिए, तो 5 25 और ये जो हासिल में लिखे हैं उसको उसमें जोड़ देंगे, तो 25 में से 25 में 3 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 28। ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं। 7 पना, 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 पना होता है 35। अब 35 में इकाई का अंक क्या है 5, तो हम 5 को लिख लेंगे और बचा 3 है तो इसको हासिल का यानी ऊपर लिख लेंगे। अब 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 7 8 56 और ये 3 को उसमें जोड़ देंगे, तो 56 और 3 कितना होता है 59। ये आ गया आंसर। चौथा सवाल है उसको भी देख लेते हैं। अब देखो 6 का गुणा पहले 4 में करेंगे तो 6 चौ 24, तो 24 में इकाई का अंक 4 है तो उसको 4 को लिख लेंगे और ये 2 जो बचा उसको हासिल में ऊपर लिख देंगे। 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 6 9 के 54 और ये 2 को जोड़ देंगे तो 54 और 2 56, तो ये हो जाएगा 56। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए अब यहाँ भी वैसे ही गुणा करना है हमको। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 5 हो गया 20, तो 20 में इकाई का अंक 0 है तो यहाँ 0 लिख लेंगे और हासिल का 2 ऊपर लिख देते हैं। अब 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 4 7 28 और 2 30, तो ये 30 को यहाँ लिख लेंगे जोड़ के। ये हो गया गुणा अपना। ठीक है, चलिए तो ये एक अंक वाली संख्या का गुणा था। यदि एक अंक वाली संख्या का गुणा किसी संख्या में करना है तो वो कर लिए। अब यदि 2 अंक आ जाएं तो कैसे करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। बड़ा मजेदार सवाल है और ये स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें इकाई का अंक 5 है तो 5 का गुणा पहले सब में करना है ना। तो वैसे करेंगे 5 6 का 30, तो 30 में इकाई का अंक क्या है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे और हासिल का यहाँ 3 हो जाएगा। 5 तिया 15 और 3 18, तो 18 में इकाई का अंक 8 है तो 8 लिखेंगे और यहाँ हासिल का 1 हो जाएगा। 5 चौ 20 और 1 21, तो ये हो गया। तो अभी 5 का गुना हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो 5 का यदि गुना हुआ है और उसके बाद अगली संख्या का गुणा करना है तो इसके नीचे आप क्या कर लीजिए क्रॉस लगा लीजिए, मतलब इसके नीचे आपको कोई संख्या नहीं लिखना है। अब इस 1 का गुणा करके हमको इसके आगे से लिखना शुरू करना है। तो 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 1 कम 6 होता है। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 तिया 3 होता है। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौ 4 होता है। यानी जब दो संख्या का गुणा करते हैं तो पहली संख्या का गुणा के बाद इसका जो इकाई का अंक है उसके नीचे कुछ नहीं लिखना, इसलिए क्रॉस लगा ले ताकि वहां कुछ ना लिखें अपन, है ना। अब इसको क्या कर देना है जोड़ देना है। 0 तो इसका 0 ही आएगा, यहाँ क्रॉस है इसलिए। अब ये इन दोनों को जोड़िए तो 8 और 6 14, तो 14 का 4 हासिल का 1 3 और 1 4 और 1 5 और 4 और 2 6। तो ये जो हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आएगा 6540। आया समझ में स्टूडेंट। चलिए एक सवाल और करते हैं, जो थोड़े बहुत डाउट मन में आ रहे होंगे तो वो अगले सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले 2 का गुणा करते हैं। 2 अट्ठे 16, तो 16 का ये हो गया 6 हासिल का 1, 2 पंचे 10 और 1 11, तो 11 का 1 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो अभी 2 का गुणा कर लिए। अब इसके नीचे आप क्रॉस लगा लेते हैं, है ना, कि यहाँ पर हमको कोई संख्या नहीं लिखना है, एक अंक को छोड़ के लिखना है। अब 1 का गुणा करते हैं। 1 अट्ठे 8, तो ये दूसरी वाली अंक के नीचे लिखना है। फिर 1 पंचे 5, उसके अगले अंक के नीचे लिखना है। 1 दूनी 2, तो इसके आगे लिख देना है। और अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और इसको कुछ नहीं है तो ये 6 ही आ जाएगा। 8 और इसको 1 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 9, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1 2 और 1 3। ये हो गया आंसर। आइए समझ में स्टूडेंट। चलिए अब इसको करते हैं। सबसे पहले 5 का गुणा करेंगे तो 9 5 9 45, 45 का 5 हासिल का ये हो गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल का हो गया 1, 5 7 35 और 1 36, तो ये 36 हो गया। तो ये 5 का गुणा हो गया, तो इसके नीचे क्रॉस लगा लो। अब 2 का गुणा करते हैं। 2 इनाम 18 का 8 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 सत्ते 14। अब इनको जोड़ दीजिए तो 5 तो जैसे का वैसे ही रहेगा। 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, 6 और 7 5 12 का 2 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 जैसे का वैसे ही आ गया आंसर।
ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? थोड़ा सा नीचे हो गया था तो हमने इसको ऊपर कर दिए हैं। चलिए अब एक सवाल और कर लेते हैं। 2 का गुणा करिए पहले, 2 चौ हो गया 8, फिर 2 शून्यम, 2 का गुणा 0 में करेंगे, 2 शून्यम शून्य, 2 चौ 8। अब एक अंक के नीचे क्या लगा दो? क्रॉस। अब 3 का करो, 3 चौ 12, 12 का 2 हासिल का 1, 3 शून्यम शून्य, 1 का 1, 3 शून्यम शून्य आया और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 चौ 12। ठीक है, अब जो इसको लिख लो जोड़ के, तो 8 का 8 आ जाएगा, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 2 जैसे का वैसे, 1 जैसे का ऐसे। ये आ गया आंसर। आया समझ में स्टूडेंट? यदि स्टूडेंट आपको गुणा समझ में आ गया होगा तो ये वाला जो सवाल है 10वें नंबर का, ये है आपके लिए HW, यानी आप इसको करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो यदि आप इसको कमेंट्स करके बताएंगे तो हम समझेंगे कि आपने हमारे वीडियो के माध्यम से गुणा करना बहुत अच्छे से सीख गया, और आप इस कमेंट्स के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि आप इस ब्रिज कोर्स को अच्छे से हल कर रहे हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको गुणा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है स्टूडेंट, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।